म्यूचुअल फंड में निवेश का सबसे बेहतरीन तरीका है एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके जरिए हम लंबे समय तक म्यूचुअल फंड में निवेशित रह सकते हैं और इसके कंपाउंडिंग का और भी जो भी लाभ है, वेल्थ क्रिएशन का पूरा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आपने पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों में, खास तौर पे पिछले साल ही अगर एसआईपी शुरू की है, तो वो एसआईपीज फिलहाल आपको नेगेटिव रिटर्न दे रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है, एसआईपी नेगेटिव रिटर्न दे तो करना क्या चाहिए, और इसके अलावा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं एसआईपीज के नेगेटिव रिटर्न की। दरअसल बाजार में कोविड-19 के बाद तेजी तो बहुत आई, लेकिन अब फिलहाल अक्टूबर महीने से गिरावट जारी है और इस गिरावट का असर म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ा है। इसकी वजह से एसआईपीज नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। क्यों नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं? सबसे पहला रीजन तो यही है कि बाजार में आई गिरावट का असर है। शेयर बाजार की गिरावट से जो एसआईपीज हैं वो भी नेगेटिव में पहुंच चुकी हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं पहली बार के निवेशक यानी कि नए निवेशक। तकरीबन 80% निवेशकों के लिए ये गिरावट जो है ये पहली बार है। ये पूरी जनता वही है जो कोविड-19 के बाद जिन्हें एसआईपीज की शुरुआत की थी, तो इन्होंने इतनी भयानक गिरावट आज तक बाजार में देखी नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरा माहौल बना हुआ है। पिछले साल जो एसआईपी शुरू हुई थी उनमें आपको खासतौर पे नेगेटिव रिटर्न मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एसआईपीज आपको लंबे समय के लिए करनी होती है, तब आपको बाजार की फ्लक्चुएशंस का लाभ मिलता है और वो आपको अच्छा रिटर्न देते हैं। तो जिन्होंने पिछले साल एसआईपी शुरू की थी उनकी एसआईपीज फिलहाल नेगेटिव में चल रही हैं। इसमें भी स्मॉल कैप और मिड कैप जो सबसे ज़्यादा निवेशकों को पसंद आए थे, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप और मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिला था एसआईपी के जरिए, उन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। और जाहिर सी बात है ये हाई रिस्क के भी इंस्ट्रूमेंट है, जब बाजार में गिरावट आती है तो उसका असर स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स पर ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से स्मॉल कैप एसआईपीज और मिड कैप के म्यूचुअल फंड की एसआईपीज नेगेटिव रिटर्न दे रही हैं। लेकिन एसआईपीज ने बेहतरीन रिटर्न भी दिया है। अगर हम इसके पहले की बात करें, पिछले कुछ सालों में एसआईपीज में शानदार तेजी हमें देखने को मिली है और इसके पीछे का रीज़न था कोविड-19 के बाद जो भारतीय बाजारों ने, सेंसेक्स और निफ्टी ने जो रैली दिखाई, उसकी वजह से सिप्स में हमें, म्यूचुअल फंड्स में हमें शानदार रिटर्न देखने को भी मिला था। इस रिटर्न ने, जो हमें रिटर्न मिला था, उसने निवेशकों को बहुत आकर्षित किया। लगभग दिसंबर महीने की बात करें अगर, तो 26,000 करोड़ से भी ज़्यादा का एसआईपी का योगदान पहुंच चुका था दिसंबर 2024 में। लेकिन और एसआईपीज ने हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डीआईआईज जिन्हें हम कहते हैं, उनको भी खास तौर पे सपोर्ट किया। वरना एफआईआईज की जो सेलिंग हो रही है, जिसकी वजह से बाजार में ये बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, उसको संभालने में एसआईपीज का बड़ा योगदान है। तकरीबन हर महीने 20 से 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के पास आ रहे हैं जो डीआईआईज हैं और वो बाजार में लग रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार में गिरावट थोड़ी सी संभली हुई है, नहीं तो ये गिरावट हमें और भी भयानक देखने को मिल सकती थी। अब सबसे अहम सवाल कि करना क्या चाहिए, जिनकी एसआईपी नेगेटिव रिटर्न दे रही है उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए, बाजार में रिटर्न सिर्फ एक चीज से डिसाइड होता है कि आप बाजार में कितना समय देते हैं, लेकिन अक्सर निवेशक, हमारे आपके जैसे रिटेल निवेशक जो हैं, वो बाजार में सही समय के पीछे पड़े रहते हैं, ना कि बाजार में अपना समय देते हैं। जिसको कहा जाता है कि टाइमिंग द मार्केट से ज़्यादा बेटर है टाइम इन द मार्केट, ये करना एसआईपीज के लिए, और जिसके लिए एसआईपीज बेहतरीन विकल्प है। इस एसआईपीज बाजार में कंपाउंडिंग का लाभ देने के लिए भी बेहतरीन विकल्प है। जब बाजार गिरती है तो आपको सस्ते में यूनिट्स ज़्यादा मिलती हैं, जिसकी वजह से आपका साइज़ बढ़ जाता है, लेकिन जब बाजार रिटर्न देती है तो वो साइज़ आपके पोर्टफोलियो पर रिफ्लेक्ट होता है और आप अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी वजह से ये जो अगर हम नेगेटिव रिटर्न की अब बात करें, तो नए निवेशक जो हैं वो नेगेटिव रिटर्न से परेशान तो हो रहे हैं, लेकिन इन्हें करना क्या चाहिए। तो दरअसल एनडीटीवी प्रॉफिट से बातचीत करते हुए एटिका वेल्थ एडवाइजर्स के डायरेक्टर निखिल कोठारी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये समय एसआईपी को कंटिन्यू करने का बेहतरीन समय है, और गिरावट आने पर, अगर बाजार और गिरती है, तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको अपनी एसआईपी की अमाउंट और भी ज़्यादा बढ़ा लेना चाहिए और आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कम से कम 5 से 7 सालों का लक्ष्य लेके ही आपको एसआईपीज के जरिए निवेश करना चाहिए, जिसकी वजह से आप बाजार में कंपाउंडिंग का, गिरावट का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, हर एक चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। तो ये था एसआईपी नेगेटिव होने पर क्या करना चाहिए, उस पर पूरा व्यू। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9।